नालागढ़ के नवानगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन के मामलों को लेकर कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में बढ़ रही अवैध माइनिंग की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की गई और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर भी शोक व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि सभी संस्थाओं के पदाधिकारी द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र भी तैयार किया गया, जिसे एसपी बद्दी को दिया गया है और एसपी बद्दी से अवैध खनन पर जल्द सबसे सख्त कार्यवाही की जहां मांग उठाई है। वहीं अवैध खनन को लेकर सरकार और प्रशासन को चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द ही अवैध खनन के मामलों पर जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कि कब सरकार और प्रशासन जागते हैं और कब इस अवैध माइनिंग पर कोई ठोस कदम उठाते हैं और कब पर्यावरण को हो रहे नुकसान से निजात मिलती है और कब इस माइनिंग माफिया पर लगाम लग पाती है। जो मीटिंग हुई है इसमें हमने हमारे इलाके में हो रही अवैध माइनिंग के बारे में चर्चा की है। चर्चा में हमने ये किया है कि जो माइनिंग लीज है उसमें भी डिमार्केशन कोई नहीं है, जो उसमें पिलर होने चाहिए डिमार्केशन के बाद, वो मौके पे है नहीं है। तो हमने इस संबंध में एमओ दिनेश कुमार जी को बोला है फोन के माध्यम से। अभी हम एक पत्र भी अपनी संस्था के तरफ से दे रहे हैं। हमारी संस्था है हंडूर पर्यावरण मित्र, और हम एसपी साहब से भी इसमें मदद की गुहार कर रहे हैं कि यहाँ पे चौबड़ माजरा जो चौक है इसमें पुलिस बल की तैनाती की जाए ताकि जो रात और दिन में अवैध रूप से खनन हो रहा है उसको रोका जा सके। और एसपी साहब को कोई शिकायत पत्र दिया है? हाँ जी, हम इसमें अपनी संस्था के लोगों के साथ बातचीत करके यहाँ पे जो है एक पत्र के माध्यम से पहले भी हमने एक दिन अवगत करवाया था। हमने एक एसपी साहब से एक डिमांड की थी कि इसमें ड्रोन के माध्यम से, सरकारी ड्रोन है जो, उसके माध्यम से नदियों का जायजा लिया जाए, फॉरेस्ट लैंड का जायजा लिया जाए, और ताकि हमें पता लग सके कि कितने मतलब हम प्रशासन को भी बता सकें उसके माध्यम से कि कितना यहाँ खनन हो चुका है। 100-200 फुट गहरे खड्डे किए जा चुके हैं। मतलब इस समय स्थिति जो है बड़ी दयनीय है। चारों तरफ से नदियों का जो कटान है वो किनारों से भी कटान हो रहा है, जो कि सरासर इलीगल है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस में जो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप किनारों से कटिंग नहीं करेंगे। अगर किसी नदी की मतलब जो टोटल चौड़ाई है 100 फुट है तो आप 10-10 फुट उसको छोड़ के उसके मिडल में जाके आप माइनिंग करेंगे जाके, या खनन मटेरियल जो भी आपने बजरी या रेता निकालना है वहां से करेंगे। परंतु हो क्या रहा है कि किनारों को काट के ही माइनिंग की जा रही है, और इन्वायरमेंट में दी गई जो भी ईसी इनको ग्रांट की गई है उन सभी शर्तों का इनके द्वारा वायलेशन किया जा रहा है। इस संबंध में हमने एमओ साहब से रिक्वेस्ट की है, देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई आगे होती है। हम आज इस संबंध में एक पत्र भी एमओ दिनेश कुमार जी सोलन को लिख रहे हैं। अवैध माइनिंग को लेकर ग्राम पंचायत नवाग्राम में बैठक हुई, जिसमें जो है बड़ी दूर दूर से जो है गणमान्य लोग आए थे। यहाँ तक अवैध माइनिंग के बारे में प्रधान बार एसोसिएशन नालागढ़ वो भी आए थे, एवं पर्यवेक्षण के जो हैं प्रधान जी वो भी आए थे। एक दुखिया जी जिन्होंने ये आम का पौधा जो है अवैध माइनिंग के बारे में चलाया था, वो पर्यावरण के मित्र थे, वो भी आए थे। दुखिया जी को सम्मानित किया गया। लोगों का ये कहना है कि जो टिप्पर हैं वो चाहे प्राइवेट लैंड में से जो है माइनिंग की परमिशन ले रखी है, एक टिप्पर जो है 20 जो है ट्रालियों का माल ले जाता है, उन पर कोई भी बंदिश नहीं है, वो दिन रात चलते हैं। इसके खिलाफ लोगों में बहुत भारी रोष है। मेरा यही निवेदन रहेगा, मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ, मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो ये अवैध माइनिंग है वो बंद की जाए, जो लीगल माइनिंग है वो की जाए। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है यदि लीगल माइनिंग साइंटिफिक बेस पर यदि 100 क्रशर भी यहाँ लग जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश की इनकम भी बढ़ेगी और जो है इलाके में खुशहाली भी आएगी और इलाके के लोगों को जो है इसमें रोजगार भी मिलेगा। ये एक जो है
करप्शन को जो बढ़ावा दिया जाता है, ये दो एसोसिएट हो रहे हैं यहाँ, सिस्टर और ब्रदर। सिस्टर का काम जो है अवैध माइनिंग कर रही है, ब्रदर का काम जो है इसके साथ जो है एनडीपीएस एक्ट जुड़ा हुआ है। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ। ये ब्रदर सिस्टर जो है अवैध माइनिंग और एनडीपीएस एक्ट जो है इस पर जो है नकेल कसने का बहुत ही बढ़िया प्रॉपर टाइम है। तो इतनी बात को कहता हूँ मैं एसपी साहब का और सरकार का धन्यवाद करूंगा। यदि इस इलाके को इस बीमारी से बचाया जाए तो मैं पुनः जो है एसपी महोदया बद्दी तथा मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं बहुत धन्यवादी रहूंगा और अपने इलाके की तरफ से और समाज सेवी की तरफ से दोबारा इनका धन्यवाद रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हाँ जी, क्या कहेंगे इस बैठक के बारे में? सर, इस बैठक में हमने जो है पर्यावरण बचाव के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत विचार विमर्श किया और आम जनता तथा जो हमारे संबंधी जो हमारे और लोग हैं वहाँ के, उनको इस संबंध में अवगत करवाया गया कि इसके क्या दुष्परिणाम हैं और इनकी क्या क्या जो शर्तें हैं, सरकार द्वारा क्या क्या शर्तें लगाई है, इस सारी चीज़ों के बारे में तो इनको लोगों को अवगत करवाया गया कि जो हमारी जुग्गों खड्ड है उसमें तो इतना भारी जो है इन्होंने माइनिंग, अवैध माइनिंग करके बड़े बड़े खड्डे मारे हुए हैं। और ये अब भी रात के समय एक जेसीबी लगाकर टिप्परों के माध्यम से जो है अपनी वहाँ माइनिंग कर रहे हैं, जिससे खड्ड का जो है विड्थ ऑफ खड्ड जो है बहुत बढ़ गई है और जगह जगह खड्डे बढ़ गए हैं पानी के कारण। अब हमारे वहाँ जो खड्डे भरे हुए पानी से भरे हुए थे, अब उसमें हमारे गौशाला के कई गौए जो है गौवंश जो है वो भी उसमें गिरने के कारण उनकी डेथ हो गई है। बार बार प्रशासन को कई बताया गया इस संबंध में। हम एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब ने जो है हमारे को इस संदर्भ में बहुत अच्छा जो है कड़ा संज्ञान लेने के लिए कहा है। हम उनके आभारी हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि वो आइंदा जो है इस खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए एक मीन्स अच्छे ढंग से जो है अच्छे पुलिस ऑफिसर लगाकर अच्छी कार्रवाई करवाएं। कौन लोग हैं ये जो खनन कर रहे हैं? कोई नेता है इसकी शाय पर होगा? सर, इसमें जो है नेता लोगों की जो सारा काम है ये सभी लोग इसमें मिले जुले हैं। सर, इसमें अब जो हमारी खड्डों में है इसमें सर नशा माफिया, खनन माफिया, चोर माफिया, ये सारे जो है इस टाइम मिले जुले हुए हैं और मिलजुल कर सारे कार्य करते हैं। जो हमारा स्थानीय प्रशासन है ये सारा इसमें मिला है। ठीक, हम तो मांग करते हैं कि जैसे हमारे सोड़ माजरा जो हमारा एक टी पॉइंट है भी इसमें कैमरा लगे और यहाँ जो है एक छोटी चेक पोस्ट जो है वो बनाई जाए ताकि इनके ऊपर नकेल कसी जाए और आने वाले जो है जो भी व्हीकल है या टिप्पर जिनके बड़े बड़े हैवे जिन्होंने पीडब्ल्यूडी की सड़कें तोड़ दी है, जिसके इतनी उनकी तेज रफ्तारी के कारण किसी भी जान माल का जो है नुकसान हो सकता है। तो ये सब कुछ रोकने के लिए तो ये चीज़ें जो है सरकार को करनी पड़ेगी, वरना तो जो है हमारे लोग जो है इतने इससे तंग आ गए हैं कि वो लोग जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं। कोर्ट तो हम चली गए हैं, धरना प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं लोग। जैसे चुनाव के पिछले साल की बात है तो बड़े बड़े नेता दावे कर रहे थे अवैध माइनिंग खत्म की जाएगी, लीगल जो एक्टिविटीज है चाहे नशा माफिया है, शराब माफिया है, उस पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन ज्यों की त्यों चल रहा है सर। ज्यों का त्यों चल रहा है सर, कोई सब घोंसले है सर। अभी तो हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि हम खड्डों में खड्डे मारे हैं, जो स्पेस झूठ है। ये अभी आदूवाड़ में आपने देखा कि लोग अंत में आकर जब इतने तंग आ गए तो उन्होंने जो ठिकरी पैरे लगाने शुरू कर दिए हैं। हमारे भोगपुर में हमारे वहाँ लोगों को तंग किया जा रहा है, बुला के तंग किया जा रहा है। तो ये कुछ नहीं सर, सभी मिले जुले हैं जी, कोई कुछ नहीं कर रहा सर, सारे साथ में एक थैली के चट्टे बटे हैं। तो किसी को हम वो नहीं कह सकते। स्थानीय प्रशासन का तो बुरा हाल ही है ना। ये तो इन नेताओं के वो कहते हैं ना बैग उठा के इनके आगे पीछे घूमते हैं।